आगे बढ़ते हैं। हिंद के एक्शन से पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान फौज की हालत बहुत खराब हो गई है। जंग के लिए पूर्व सैनिकों को बुलाया जा रहा है। वर्दी और हथियार तैयार रखने को कहा गया है। 5000 सैनिक इस्तीफा दे चुके हैं। पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़ा दावा कर दिया है। यह खबर आपको इंडिया डेली ने 2 दिन पहले दिखाई थी कि पाकिस्तान में 5000 सैनिकों ने, चाहे वो फौजी हो चाहे वो फौज के अधिकारी हो, कुल मिलाकर 5000 सैनिकों ने इस्तीफा मार दिया है, जिससे कि पूरे पाकिस्तान में और सैनिकों में हल्का मचा हुआ है। अब पूर्व सैनिकों को काम के लिए बुलाया जा रहा है। वर्दी और हथियार तैयार रखने को कहा जा रहा है। रमन सैनी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। रमन, क्या है पूरी जानकारी? पाकिस्तान में तो बहुत बुरी हालत है। देखिए लगातार, जी हाँ बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस समय पाकिस्तान के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ है, डर और खौफ का माहौल इस समय पूरी तरीके से छाया हुआ है। पाकिस्तान के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं वो सभी देश छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक ये खबर आई कि आसिम मुनीर की फैमिली जो है वो विदेश चली गई है। 10 जो जनरल पाकिस्तान के बड़े कमांडर्स थे वो विदेश, उनकी फैमिली जो है वो विदेश शिफ्ट हो चुकी है। नेवल के जो बड़े ऑफिसर्स थे उनकी फैमिली जो है वो विदेश शिफ्ट हो चुकी है। शहबाज शरीफ का शहबाज के खासम खास एक माने जाते हैं, वो उनकी फैमिली भी जो है विदेश चली गई है। तमाम लोग जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सेना के अंदर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि आसिम मुनीर को लेकर एक बेहद ज़्यादा बड़ा गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। इसीलिए लगातार इस्तीफों का दौर जो है वो पाकिस्तान की सेना के साथ, चाहे वो पंजाब प्रांत में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में लड़ने वाले लोग हों या फिर BLA में लड़ने वाले जो पाकिस्तान के सैनिक के जवान हैं, वो हताशा में इस समय लगातार अपना जो इस्तीफा जो है वो सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी बाकायदा एक लेटर जो लीक हुई थी, वो लेटर भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। अब उस खबर से ये जो खबरें लगातार आ रही हैं, तो पाकिस्तान की जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान अब जो है वो अपने पूर्व सैनिकों को जो है दोबारा फोर्स ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, लेकिन वो आएंगे या नहीं आएंगे इस पर भी जो है वो अभी असमंजस नहीं। लेकिन पाकिस्तान की हवा टाइट है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप रमन। आपके पास वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ी नाकामी मिली है। पाकिस्तान को एक बार बता दें फिर से आपको, डिजिटल हमला हुआ है, साइबर स्पेस पर हमला हुआ है, और जो कोशिश थी पाकिस्तान की उसमें पाकिस्तान नाकाम हुआ है। पाकिस्तान ने एक तरह से डिजिटल अटैक करने की कोशिश की है भारत पर, साइबर स्पेस पर हमला करने की कोशिश की है। नाकाम हैकर्स की फौज बिठा रखी है पाकिस्तानियों ने, और पाकिस्तान के नाकाम हैकर्स, साइबर हैकर्स नाकाम हुए हैं। आपको बता दें साइबर स्पेस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में नाकामों की एक बहुत बड़ी, नकारों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार है, चाहे वो डिजिटल दुनिया में हो, चाहे वो आर्मी की फील्ड में हो। रमन हमारे साथ लगातार है। रमन, क्या है खबर? ये किस तरह का साइबर अटैक करने की कोशिश की जा रही थी? देखिए अब से कुछ देर पहले हमने ही एक खबर ब्रेक की थी कि भटिंडा के अंदर ISI के जो एजेंट है वो लगातार भारतीय सेना की जो मूवमेंट्स हो रही है बॉर्डर की तरफ, उसको जानने के लिए स्कूल के छात्रों को फ़ोन कर रहे हैं। वो स्कूल के छात्र जिनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आर्मी फैमिली से आता है, तो उनके नंबर को ट्रेस कर उनसे फैमिलियर होकर और उनसे पता करने की कोशिश की जा रही है। वही कोशिश जो है एक बार फिर जो है वो जम्मू के आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो है वो करने की कोशिश की गई है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल जो जम्मू का है उसका डाटा हैक करने की कोशिश जो है वो सीमा के उस पार से की गई है। हालांकि उस कोशिश को वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं, नाकाम रहे हैं। डाटा पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से भारतीय मीडिया है, भारत के नागरिक हैं, वो अपनी सेना की मूवमेंट की कोई भी जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं डालते हैं। ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरीके से हताश है कि उनको कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरीके की मिल नहीं पा रही कि कहां पर कौन सी फौज की जो है वो मूवमेंट की गई है, कहां पर आर्टिलरी गन लगाई गई है, कहां पर क्या तैयारी की जा रही है। तो उस तैयारी को जानने के लिए पाकिस्तान की ISI जो है इस समय पूरी तरीके से हताश है। इसलिए उन्होंने अपने एजेंट को एक्टिवेट किया है, ताकि यहां पर किसी न किसी तरीके से ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिरकार भारतीय सेना की मूवमेंट क्या है। और उसी कोशिश के चलते जम्मू के आर्मी पब्लिक स्कूल के डाटा को हैक करने की कोशिश की गई थी, ताकि उन सभी बच्चों के नंबर्स जो हैं वो हासिल किए जा सके, और उन नंबर के माध्यम से उनको फोन कर फिर उनके पिता कौन सी रेजिमेंट में है, कहाँ उनकी मूवमेंट है, कैसे गए हैं, कहाँ पर उनकी तैनाती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। विवेक। रमन, वैसे पाकिस्तान के मदरसा छाप हैकर से कुछ नहीं होने वाला है। वो इस तरह की नाकाम कोशिशें करते रहेंगे, कोई फायदा उनको नहीं होगा। ये बात मैं उनको कह देना चाहता हूं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।